हेलो स्टूडेंट्स। आपको कैसा लगेगा कि अगर आपको पता चले कि किसी कानून का हवाला देके आपको आपके घर से निकाल दिया जाए, जबकि वो वाला घर जिसमें आपका जन्म हुआ है, आपका पूरा जीवन उस घर में बीता है, आपके उस सराउंडिंग में बीता है, एनवायरमेंट में बीता है, और आपका ही नहीं आपकी सारी जनरेशन उसी पर्टिकुलर रीजन में पास्ट से रहती आई है और आज भी खुशहाली से रह रही है। बट वहां पे अगर सरकार ये बोले कि यहां पे एक लॉ लगेगा जो कि फॉरेस्ट राइट एक्ट 1980 के अंदर में आता है, तो आपको ये एरिया खाली करना पड़ेगा, तो आप सोचिए आपको कैसा लगेगा। ऐसा ही एक केस देखने को मिल रहा है ओरान रीजन में, राजस्थान में जो है। ये ओरान एक सेक्रेड ग्रुप है। सेक्रेड ग्रुप दरअसल ऐसे ग्रुप्स होते हैं या फिर ऐसे एरिया रीजन होते हैं जिनको वहां पे रहने वाले लोग भगवान की तरह ट्रीट करते हैं, उनकी प्रोटेक्शन करते हैं, और वहां पे एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट में ही वो बिलीव करते हैं। वहां की जो हमारी एनवायरमेंटल रिसोर्सेज होते हैं उसको डिप्लीट नहीं करते हैं, गलत तरीके से यूज नहीं करते हैं, बल्कि उसका एक सदुपयोग करते हैं, या फिर बोल सकते हैं पूरी तरीके से यूटिलाइज किया जाता है। बट यहां पे ओरांस के साथ में अभी ऐसा नहीं हो रहा है। हालांकि जो सुप्रीम कोर्ट है उसने कुछ टाइम के लिए अभी यहां पे रिलीफ दे दिया है। उन्होंने बोला है कि जो गवर्नमेंट यहां पे फॉरेस्ट राइट एक्ट के चलते इनको यहां से खाली कराने के लिए बोल रही है, वो रीजन अभी फिलहाल के लिए आपको खाली नहीं करना पड़ेगा। ये रिज्यूम रख रहेंगे, और ये जो लोग यहां पे रहते हैं, ओरान में रहने वाले लोग, ये ऐसे ही अभी फिलहाल के लिए बने रहेंगे। हालांकि इसके अंदर अभी बहुत सारी कॉम्प्लिकेसीज हैं। गवर्नमेंट इसमें नहीं चाहती है कि यहाँ पे इस तरीके से जो बड़े बड़े जो रिसोर्सेज हैं या फिर नेचुरल रिसोर्सेज है उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाए। गवर्नमेंट इसके ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहती है, गवर्नमेंट इसके ऊपर बहुत बड़े बड़े प्लान लेकर आ रही है। लेकिन ये बड़े बड़े जो एरिया राजस्थान के रीजन में है, जिनको हम ओरान सेक्रेड ग्रुप्स बोल रहे हैं, ये लोग इनको छोड़ना नहीं चाहते। इनका रीजन भी बहुत सही है, क्योंकि ये बचपन से वहीं पे रहते हैं। डेफिनेटली ऐसे घर और ऐसे रीजन को छोड़ना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। आइए इसी चीज के बारे में समझते हैं कि क्या है ओरान। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये जो पर्टिकुलर रीजन आपको दिखाई दे रहा है कि पीछे की तरफ में छोटे जंगल दिखाई दे रहे हैं, इस तरीके से तालाब दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जो एनिमल्स हैं यहाँ पे नहा रहे हैं। यहाँ पे जो वाटर के लिए इरिगेशन के लिए वाटर की अवेलेबिलिटी होती है, एक अच्छा एनवायरनमेंट बनता है, और इनकी पूरी जिंदगी, इन तरह की लोगों की जो पूरी जिंदगी जो है वो यहीं पे बीती है। तो अगर इनका रिसोर्सेज यहां से छीन लिए गए तो बहुत बड़ा नुकसान इनको हो सकता है। समझते हैं कि ओरांस होते क्या है। ओरांस एक सेक्रेड फॉरेस्ट होते हैं, एक ऐसे जंगल हैं, एक ऐसी रीजन्स हैं जिनको ये भगवान की तरह कंसीडर करते हैं, लोकल डाइटी की तरह इसको कंसीडर किया जाता है। और ये रीजन हमें यहाँ पे राजस्थान में देखने को मिल रहा है। प्रिजर्व किया जाता है लोकल कम्युनिटीज द्वारा। ये याद रखिएगा, एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर रहे हैं ये लोग, प्रिजर्वेशन में हेल्प कर रहे हैं। फिर भी इनके साथ ऐसा कुछ हो रहा है जब से हमारी प्री एग्रेरियन टाइम से आज तक ये इसको रिसोर्सेस को बचाए रखे हैं। और यहां पे रिलीजियस प्रैक्टिसेस भी होती है, बिलीफ सिस्टम भी है इनका, प्लस में लोकल फोना और सपोर्ट, उसको सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है ओरांस। और यहां पे अगर हम बात करें तो रन ऑफ वाटर जो आता है और ग्राउंड वाटर रिप्लेनिशमेंट के अंदर में, यानी ग्राउंड वाटर को दोबारा से रीगेन करने में इन ओरांस का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। वाटर शेड मैनेजमेंट, फ्लड मैनेजमेंट में भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आसपास रहने वाले एनिमल्स के लिए ग्रेजिंग ग्राउंड बन जाता है, यहाँ पे रहने वाले लोगों के लिए एग्रीकल्चर के लिए एक फील्ड मिल जाता है, और बहुत सारी चीज यहाँ पे इनको मिल पाती है। लेकिन अभी अगर फॉरेस्ट राइट एक्ट की माने तो एक फॉरेस्ट के अंदर में इस तरह के जो लोग हैं वो यहाँ पे नहीं रह सकते, तो दे हैव टू लीव दिस पर्टिकुलर एरिया। ओरान होल्ड सोशियो रिलीजियस, इकोलॉजिकल, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस फॉर द लोकल कम्युनिटीज लाइक दिस, जो आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अगर पंचायत भी होती है तो जब भी ये इसी ओरान वाले रीजन में, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो ये पंचायत भी यहाँ पे इस तरीके से बड़े बड़े कम्युनिटी रिजर्व यहाँ पे गवर्नमेंट बोल रही है कि फॉरेस्ट राइट एक्ट और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 को बचाने के लिए इनको फॉलो करना पड़ेगा। और यहाँ पे दिसंबर 2024 में एक केस सामने आता है जहां पे TN
गोवंदरम जो है यूनियन ऑफ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का यहाँ पे केस है, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया है कि ये पर्टिकुलर जो है सोशियो कल्चर और इकोलॉजिकल वैल्यू रखता है ओरान, तो इसको यहाँ पे खाली करने के लिए ना कहा जाए। इट डिक्लेयर्ड ओरान एज अ फॉरेस्ट अंडर द फॉरेस्ट राइट एक्ट 1980 ensuring legal protection. The court suggested declaring ओरान को बोला है कि इसको कम्युनिटी रिजर्व डिक्लेयर कर दे। कम्युनिटी रिजर्व ऐसे एरियाज होते हैं जो भी बड़े बड़े जो हमारे मान लीजिए कि यहाँ पे एक नेशनल पार्क है, यहाँ पे एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बीच में यहाँ पे माइग्रेटरी कॉरिडोर बन जाता है। कोई भी एनिमल अगर अनसुटेबल कंडीशन में होता है तो माइग्रेट करके दूसरे किसी रिजर्व में चला जाता है। बट ये वाला जो बीच का जो एरिया है ये किसी के अंडर में नहीं आता, लेकिन अगर यहां पे विलेज है तो इस विलेज को यहां पे जनरली गवर्नमेंट क्या करती थी, इसको खाली करा देती थी। तब दो कॉन्सेप्ट आए हमारे पास, कंजर्वेशन रिजर्व एंड कम्युनिटी रिजर्व। कंजर्वेशन रिजर्व वो एरिया होगा जो माइग्रेटरी कॉरिडोर है, दो रिजर्व के बीच में एग्जिस्ट करता है, माइग्रेशन के लिए यूज किया जाता है एनिमल द्वारा, और पूरा कंप्लीटली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो उसको हम बोलते हैं कंजर्वेशन रिजर्व। बट अगर इस रीजन में ऑलरेडी कोई कम्युनिटी, विलेज, सोसाइटी, एनजीओ रहती है तो उसको कम्युनिटी रिजर्व डिक्लेयर किया जाएगा। तो कोर्ट ने बोला है कि इसको रादर इसको फॉरेस्ट राइट एक्ट के अंदर में लेने के अच्छा है कि यहाँ पे कम्युनिटी रिजर्व बोल दिया जाए और डिक्लेयर कर दिया जाए अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो यहां पे जो एनिमल्स को भी ये ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते बल्कि उनके लिए हेल्पफुल होते हैं, माइग्रेटरी कॉरिडोर्स प्रोवाइड करते हैं ये लोग। बट अब जो इनको फॉरेस्ट राइट एक्ट लगा के यहाँ पे इनको निकाला जा रहा था, तो कोर्ट ने गवर्नमेंट को बोला है कि इसमें कम्युनिटी रिजर्व डिक्लेयर करके इनको यहाँ पे रहने दिया जाए, इसको यहाँ पे बने रहने दिया जाए। So it recommended classifying Oran as a common forest land under the Forest Right Act 2006 का जो हमारे Scheduled Tribe and Forest Dweller Act Recognition of the Forest Act 2006 है, उसके अंडर में यहाँ पे बोला गया है कि इसको एक कॉमन फॉरेस्ट लैंड की तरह में डिक्लेयर कर दिया जाए और उसको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर में कम्युनिटी रिजर्व डिक्लेयर किया जाए और इन लोगों को ऐसे ही रहने दिया जाए। क्योंकि कम्युनिटी रिजर्व के अंदर में आर्टिकल ये बोलता है, एक्ट ये बोलता है कि यहाँ पे जो कम्युनिटी है अगर वो इकोलॉजिकल डिसबैलेंस नहीं कर रही है, एनिमल्स को प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर रही है, तो उसको वैसे ही बने रहने दिया जाएगा। The court advises the Environment Ministry to create a comprehensive policy for orans considering informal governance model। तो बोला गया है कि प्रॉपर इसमें रूल बनाया जाए ताकि यहाँ के लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो और एनवायरमेंट को भी कोई भी प्रॉब्लम ना हो। कई साल से ये अभी करंट अफेयर में चल रहा है, तो ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत सारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको याद रखना है ओरान कहाँ पे है, ओरान के अंदर में क्या अभी प्रॉब्लम चल रही है, कौन सी कैटेगरी में आते हैं। जैसे मैंने बताया कम्युनिटी रिजर्व, और यहाँ पे कॉमन फॉरेस्ट लैंड यहाँ पे डिक्लेयर किया जा रहा है। वैसे अगर इसको देखा जाए तो 1980 जो फॉरेस्ट राइट एक्ट उसके अंडर में फॉरेस्ट में आते हैं, फॉरेस्ट के रहते हुए इनको यहाँ पे निकाल सकती है गवर्नमेंट, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की हेल्प से यहाँ पे इनको बचाया जा रहा है। इसी तरह के जो इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, टॉपिक्स हैं, अगर आप चाहते हैं कि हम और भी इसमें कवर करें तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि कौन कौन से टॉपिक्स आप समझना चाहते हैं। और भी अगर इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखना चाहते हैं तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल चहल एकेडमी। थैंक यू।